श्री अरविंद को जानने का सौभाग्य है, ये संसार में बहुत कम लोगों को नसीब हुआ है। श्री अरविंद को जो लोग जान पाते हैं, इसको श्री अरविंद को अनुभव करने के अवसर के रूप में हम कैसे रूपांतरित कर सकते हैं। ये एक चुनौती है, ये एक उद्देश्य है हमारे इस जीवन के सामने। मैंने बोला कि श्री अरविंद को जानना और श्री अरविंद को अनुभव करना, दे आर टू डिफरेंट टर्म्स। तो हमने श्री अरविंद के विषय में सुना, करोड़ों लोगों ने एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी के रूप में उनको जाना, वो भी बहुत सौभाग्य की बात है। और श्री अरविंद को या किसी भी ऐसे दिव्य पुरुष के अवतार को अनुभव करना, इन दोनों शब्दों में कुछ अंतर है। अनुभव करने का अर्थ ये होता है कि हम उनकी चेतना के दायरे में आ जाएं। So in that way we all are very lucky that mother has chosen us. अभी मुझे लगता है शायद 750 करोड़ से ज्यादा लोग, लगभग 775 करोड़ के आसपास जो है वो सारी धरती पे है। और ये मैं ह्यूमन स्पीसीज की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो धरती पे हैं, और उसमें से बहुत ही सीमित, बहुत मुट्ठी भर लोग ही हैं जिनको श्री अरविंद को जानने का अवसर मिला। अब उसको हम कैसे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ वेरी स्पेशल टाइम, जिसको मानने कहा है, श्री अरविंद ने कहा है भागवत मुहूर्त। तो हम लोग उस पर बात करेंगे। तो ये असल में क्या है कि हम लोग जान नहीं सकते जब तक श्री अरविंद माँ ना चाहें, या कोई भी जो देवी शक्ति है जब तक वो नहीं चाहे तब तक आप उनको नहीं जान सकते हैं। ये एक जाना हुआ तथ्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, सोई जाने यही देव जनाई। जिसको देवता चाहते हैं वही उनको जान सकता है, अदरवाइज उनको जानना बहुत मुश्किल है। सो इस बात को थोड़ा आप अंदाज करके, अनुभव करके अपने भीतर देखिए कि एक्चुअली मदर हैज चोजन अस, दैट्स व्हाई वी कैन लिसन अबाउट हर, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू लिसन अबाउट श्री अरबिंदो। उनके लिए काम करना, ये तो और भी जिसको बोलेंगे रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपॉर्चुनिटी है। माँ ने जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला है, माँ ने उसी बात को एक नए संदर्भ में बोला। मदर ने बोला, दोज हु choose the divinity have been chosen by the divinity. मदर ने बोला, those who have chosen the infinite have been chosen by the infinite. जिनको लगता है जो चुने गए हैं वे वास्तव में ईश्वर के द्वारा चुने गए हैं, that's why we are here. फिर माँ ने एक स्थान पर कहा है कि ये जो चुनाव हमारा किया गया है भगवान के द्वारा, उसके प्रति हम कितने फेथफुल हैं, उसके प्रति हम कितने निष्ठावान हैं, इसमें ही हमारे जीवन की परीक्षा है, ना कि इसमें कि हम अन्य पैमानों के ऊपर कितने सफल हुए हैं। वो दूसरे जो पैरामीटर्स हैं वो भी जरूरी है एक सुंदर संसार बनाने के लिए, दे ऑल आर नेसेसरी, बट द अल्टीमेट ट्रूथ इज कि जिस कारण से हमको इस संसार में भेजा गया, और हमने एक्चुअली ये कई जन्मों की यात्रा है। और माँ ने एक स्थान पर कहा भी हुआ है कि मानव जाति ने जिस घड़ी की बहुत शताब्दियों से, बल्कि मदर ने बोला सहस्त्राब्दियों से, नॉट ओनली सेंचुरीज बट मिलीनियम्स से जिस घड़ी की प्रतीक्षा की है, वो घड़ी अब धरती पर आ गई है। एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर। माँ ने कहा, तुमको ये बात याद नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि एक समय था जब तुमसे ये प्रॉमिस किया गया था, इसलिए तुम इस समय धरती पर हो। आप जरा सोच के देखिए कि किसी समय ये प्रॉमिस किया गया होगा हमारी आत्मा से भगवान के द्वारा कि जब ये इतना बड़ा कार्य धरती पर रूपांतरण का करने के लिए माँ श्री अरविंद आएंगे, उस समय हमको धरती पर उपस्थित होने का अवसर मिलेगा। ये अपने आप में कितना विशिष्ट बना देता है हमारे इस जन्म को। और माँ ने ये जो बात मैंने आपको बोला कि मानव जाति ने जिस घड़ी की प्रतीक्षा की है,
ये मदर की जो कंप्लीट वर्क्स ऑफ द मदर है उसके वॉल्यूम 11 में है। तो उसको आप लोग जरूर पढ़िए, और उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये कोई विशेष बात है जिसके विषय में हमें हमेशा सचेतन होना चाहिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दी हाउ वी कैन कम इनटू कांटेक्ट विद श्री अरविंदो। श्री अरविंद को जानने का जो अवसर मिला है, उनका परिचय पाने का अवसर जो मिला है, उनको अनुभव करने के अवसर में हम कैसे उसको बदल सकते हैं। और उसका सीधा सा उत्तर है कि कैसे हम अपनी जो सीमित मानवीय चेतना है, जिसको पार्थिव चेतना कहते हैं, उसको हम श्री अरविंद की चेतना के, माँ की चेतना के संपर्क में कैसे लाएं। वस्तुतः दोनों माँ और श्री अरविंद की चेतना एक ही है, और जो चेतना दो स्वरूपों में प्रकट हुई है, इसीलिए उनको द्विविध अवतार कहते हैं, माँ की शरीर में और श्री अरविंद के शरीर में, पर वो चेतना एक ही है। सो हाउ वी कैन एक्सपीरियंस दैट कॉन्शियसनेस, दैट सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस, जिसके जो अवतार हैं, जिनके जो इनकारनेशन है, वो माँ और श्री अरविंद है। और उसका एक तरीका है, वन बाय वन कैसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं उनकी चेतना में आकर। और उनकी चेतना में आने का एक ही तरीका है, साधना के द्वारा। और साधना है अधिक से अधिक कॉन्शियस एफर्ट करना, सचेतन प्रयास करना, और तब जो आपकी प्रगति है, तब आपका जो लक्ष्य है, वो ज्यादा तेजी के साथ नजदीक में आने लगता है। जब हम बगैर सचेतन हुए किसी कार्य को करते हैं, तो भी हम एक प्रकृति की लय के साथ उस गति को पहुंचते हैं जिसमें कितने जन्म लगेंगे हमको उसका आइडिया नहीं रहता। लेकिन जब हम साधना के पथ पर चलते हैं, माँ की कृपा हमारे ऊपर होती है, तब जो कॉन्शियस एफर्ट, साधना का अर्थ ये होता है कॉन्शियस एफर्ट। तो जैसे एक होता है साध्य, हिंदी में बोलते हैं उसको साध्य और साधना। तो साध्य होता है एक ऑब्जेक्ट जिस तक हमें पहुंचना है, और साधना मीन्स है जस्ट टू होल्ड दैट थिंग। हम बोलते हैं ना कि ये मैंने तुमको एक जो है, ये हनी का, शहद का एक बाउल पकड़ाए है, जस्ट होल्ड इट, इसको साध के रखो। सो आप किसको साधने की कोशिश कर रहे हैं? हम उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं जिसने ये सारा ब्रह्मांड, सारी क्रिएटिविटी, सब कुछ को साधा हुआ है। और ये जो हमारा पाथ है, ये इसको हम लोग साधना बोलते हैं। तो ये जो प्रगति होती है जब साधना के द्वारा, तब ये बहुत द्रुत गति से प्रगति होती है। अन्यथा माँ कहती है कि हम प्रकृति के लय के साथ में गति करते हैं। जो हमारी प्रोग्रेस होती है वो बहुत ही स्लो होती है, वो अपने उतनी स्पीड के साथ नहीं होती। और उसमें जरा सी प्रगति करने में कई सेंचुरीज, कई मिलेनियम्स लग जाते हैं। वो चीजें जो तुमको कई मिलेनियम्स में करना होगा, उसको तुम अगर चाहो तो उसको साधना के द्वारा एक जन्म में या कुछ जन्मों में कर सकते हो। तो ये जो चीज है, उसको करने में माँ कहती है कि अभी जब तुम धरती पर हो तो ये दुर्लभ अवसर है। और वो दुर्लभ अवसर का जो साक्षी है, वो आज का दिन है कि स्पेशली आज जो है, इस विशेष दिन पर, जिसकी अभी थोड़ी सी स्लाइड चारू जी ने शेयर की थी, हम सब लोग यहाँ पे है। तो जब हम धरती पे है, प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि ये जो धरती का समय है, ये प्रगति का समय है। और उस प्रगति के काल में ही ये संभव है कि हम अपनी चेतना को उनसे जोड़ें और इस प्रगति को तेजी के साथ आगे ले जा सके। माँ कहती है कि जब पार्थिव जीवन के बाहर हम होते हैं, जब हम शरीर छोड़ देते हैं, तो हम वस्तुतः फिर प्रगति नहीं कर रहे होते हैं। फिर या तो हम हमारी चेतना जो है वो आराम कर रही होती है, या जो है वो जो हमने पिछली लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है, जो जीवन जिया है, उसको आत्मसात करने का वो समय होता है। सो ये जो समय है, ये जो चीज है कि जिसको हम सिर्फ इस जीवन में ही कर सकते हैं, दैट इज वेरी स्पेशल आवर। इसी को जो माँ ने कहा है, वे कहती हैं जब हम धरती पर रहते हैं तो हम स्पेशली प्रगति करने का समय होता है, अदरवाइज हम जो है वो उसको आत्मसात करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इसी चीज को जो है वो दूसरे अध्याय में कहा गया है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधन तथ्य का
परिदेवना। जो जीवन हमारा है, भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म लेने के पहले तुम प्रकट नहीं थे, हम में से कोई भी प्रकट नहीं होता है, और जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो फिर हम एक नितांत नीरवता में खो जाते हैं। लेकिन इस बीच में, ये जो बीच का जीवन है, जब हमारा जीवन धरती पर है, उस बीच में ही हम ऐसी स्थिति में रहते हैं जो यहाँ पे प्रकट स्वरूप में रहते हैं। इसलिए तुम इसका शोक करने की कोई आवश्यकता है नहीं है। तो वो रेफरेंस को हम यहाँ ले सकते हैं कि माँ ने इसी संदर्भ में बोला है कि हम जो शरीर में हमारा जीवन रहता है वो बहुत स्पेशल रहता है। खासकर हमारे यहाँ तो कहा गया है कि ये जो बड़े भाग मानुष तम भावा, सुन दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। जितने ग्रंथ हैं, जितने वेद पुराण हैं, सब ये कहते हैं कि मनुष्य का शरीर जो है बहुत दुर्लभ है, और हम उसका कैसा उपयोग कर रहे हैं। हम उसको अगर चाहें तो जो हमारी क्षुद्रताएं हैं उनमें हम उसका उपयोग कर सकते हैं, और या फिर एक हायर एस्पिरेशन लेकर, एक बड़ा उद्देश्य लेकर हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ धरती पर हैं। तो ये हमारे सामने एक लक्ष्य होता है कि जिसके अनुसार हमको अपने जीवन बिताना है। तो ये जो समय है, ये समय ऐसा है, माँ कहती हैं, जिसमें हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जरा देर बाद, थोड़े समय के बाद, क्योंकि जब आप कहते हो कि थोड़े समय के बाद, फिर वो समय कभी नहीं आता। वो फिर हमको हर बार जब हम उस ओर जाने की कोशिश करते हैं तो हमें लक्ष्य से भटका देता है। मदर ने तो यहाँ तक कहा है कि तुम प्रगति किए बगैर जो वर्ष अपने जीवन के बिता देते हो, वे वेस्ट हो जाते हैं, वे बेकार हो जाते हैं, और जिसके विषय में तुम निश्चित रूप से पछताओगे। अपने यहाँ कहते हैं, जिन लोगों ने हिंदी बेल्ट में जन्म लिया है उनने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया जाग, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बीता जाए। रात को हमने सोने में बिता दिया, और दिन को जो है वो दिवस को जागने में बिता दिया, और जो ये हीरा जैसा जन्म हमको मिला था, इसको हमने कौड़ियों के भाव में जाया कर दिया। क्यों? क्योंकि जिस काम के लिए हम आए थे, इसीलिए इसको बार बार हमको अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि इस स्पेशल समय में हमको यहाँ रहने का मौका मिला है, जिसका हमको लाभ उठाना है। बहुत पहले मैथिली शरण गुप्त, जो एक बहुत बड़े हिंदी के कवि हुए, उनके एक भाई थे सिया शरण जी, और उन्होंने एक कविता लिखी है जो मुझे बहुत प्रिय है। मैं आपके सामने उसको सुनाना चाहता हूँ, शायद उससे आपको इस बात को और समझने में मौका मिले। तो उसका टाइटल है समय, और उसमें सिया शरण जी ने लिखा है, अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, अपने पर विश्वास रखो संदेह भगा दो, आएगा क्या समय, समय तो चला जा रहा, देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा टला जा रहा, तो वीरों की भांति खड़े हो जाओ अब भी, करके जग कुछ बीच बड़े हो जाओ अब भी, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल पाता, समय नष्ट कर यहाँ नहीं कोई सुख पाता, आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल क्या हो जाने, ऐसा सुसमय और भला तुम कब पाओगे, खोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे, तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, सुखी रहे संसार और तुम भी सुख पाओ। तो ये ऐसा जीवन यदि हम जी के जाते हैं जो हमारी आत्मा के उन्नयन के लिए आवश्यक है, और हमारे जाने के बाद यदि हम कुछ लोगों के लिए ऐसी स्थिति बना सकते हैं जो संसार की चेतना को थोड़ा उठाए, थोड़ा और कंफर्टेबल बनाए, तो ये जीवन, जिसको हम कहते हैं एक भागवत जीवन, हो सकता है। और उसके लिए ये जो श्री अरविंद का जो आप पूरा जीवन देखेंगे, उन्होंने इसी तरह का जीवन जिया। उन्होंने निर्वाण की अवहेलना की, उनको जीवन में जो उपलब्धियां लोगों ने अनेक अनेक जन्मों में प्राप्त की, वो मदर कहती है कि वो तो श्री अरविंद को एज इफ जैसे चलते हुए मिल गई, चाहे वो बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया कि मुझे सबके रूपांतरण के लिए प्रयास करना है, एक उच्चतर चेतना की धरती पर प्राप्ति के लिए प्रयास करना है।
और उसके लिए उन्होंने माँ श्री अरविंद माता जी के सहयोग से इस योग की न केवल नींव रखी, न केवल इसका स्वप्न देखा, वो स्वप्न इतना बड़ा है, आज तक मानव इतिहास में या चेतना की सारी जो हिस्ट्री है उसमें कभी किसी ने इतना दिव्यता का स्वप्न नहीं देखा है। कि वो कहते हैं कि हर व्यक्ति, हर सत्ता का रूपांतरण होगा, तब पृथ्वी का रूपांतरण कंप्लीट होगा। और इसके लिए उन्होंने स्वयं बताया कि वर्तमान जो घड़ी है, ये जो भागवत मुहूर्त जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ये चल रहा है, ये समय बहुत स्पेशल है। इसी शीर्षक से श्री अरविंद ने एक आर्टिकल लिखा है, द आवर ऑफ गॉड। आप लोग उसको जरूर उसमें से आप लोगों ने पढ़ा होगा। और लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग उसको नियमित थोड़े थोड़े इंटरवल के बीच में उसको पढ़ते रहिए। बार बार पढ़ने से अगर हमारी मानवीय चेतना में वो चीज कभी विस्मृत होती लगती है, या अगर हम उस चीज को जो समय में हमको स्पेशल मौका मिला है उसको अगर हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं अपने जड़ता के कारण, अपना तमस के कारण, तो कम से कम बार बार हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि पर वो प्रहार होना जरूरी है कि हम क्यों धरती पर हैं और इस समय हमें क्यों धरती पर भेजा गया है। श्री अरविंद ने अपने इस लेख में दो तरह के समय का जिक्र किया है। एक समय जो अभी चल रहा है, जिसके लिए श्री अरविंद कहते हैं कि एक वो समय होता है जब वो भागवत चेतना, वो उपस्थिति अपने आप को बिल्कुल धरती की सतह के हमारे बीच में भगवान की उपस्थिति विचरने लगती है, और थोड़ा सा प्रयास करने से ही हम उसकी ओर खुल सकते हैं। मदर ने तो यहाँ तक कहा है कि अब वो जो भागवत चेतना है हमारे सर से बिल्कुल पास में क्लोज यहाँ तक लाएगी है। किसी ने उनसे पूछा, बट मदर उतना सा भी गैप क्यों है? वो क्यों? तो माने कहा नहीं, एटलीस्ट इतना तो तुमको जो है ना एक्सेल करना चाहिए। तो हम जरा सा अगर अपनी चेतना को इस तरीके से हाथ बढ़ा के माँ के चरणों को स्पर्श करने की कोशिश करेंगे और लगातार विनम्र भाव से उनसे प्रार्थना करेंगे, उनको जिसको भी कहते हैं कि एस्पिरेशन करेंगे, उनको एडोरेशन करेंगे, तो निश्चित रूप से जो जो लोगों ने इसके लिए प्रयास किया है वो इस बात को जान सकते हैं कि कितनी सहायता मौजूद है। और अभी खासकर अब जो ये हम जिस कालखंड में प्रवेश कर गए हैं, श्री अरविंद के जन्म का 150वां वर्ष जो अभी लगभग समाप्त हुआ, और अब माँ की जो जन्म के 150 वर्ष पूरे होंगे 2028 में, 2028 में। आप अंदाज नहीं लगा सकते कि ये जो 6 साल हैं, 21 से 22 से लेके 28 तक के, इन 6 सालों में हम 7 जन्मों के, 70 जन्मों के प्रगति कर सकते हैं, सब्जेक्टेड टू कि हम सारी चीजों को साइड लाइन करके उस ओर मुड़ जाए। माने एक बार कहा था, above all preferences we want to be at the service of the divine। ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है, बहुत महंगी बात है। हम सामान्य जीवन जीने के लिए हमको इतने जन्म मिलेंगे आप उसका अंदाज नहीं लगा सकते, लेकिन इस जन्म में जब गीता में जैसा कहा है, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। माँ श्री अरविंद कितना कृपा पूर्वक हम लोगों से आवाहन करते हैं, कम, और हम लोग हर बार बहाना कर देते हैं। जगन्नाथ का रथ उड़ीसा में निकलता है और आप लोगों ने देखा होगा उसको, बहुत सारे लोग उसको खींचते रहते हैं। वो जगन्नाथ का रथ जो है वो प्रतीक है एक चेतना की यात्रा का, और उस चेतना की यात्रा में जो है वो रथ रोज हमारे दरवाजे आत्मा के द्वार पर आके खड़ा होता है, और भगवान हमसे पूछते हैं चलोगे, और हम कहते हैं अभी कुछ एक जरूरी काम करना है, कर लेंगे, चलो कल से करते हैं। वो कल कल करते करते जीवन बीतता जाता है। अभी तो बेटे की शादी होना है, फिर पोते का मुंह देखना है, और फिर ये होना है, और ये करते करते जीवन निकलता जाता है। हम एक एक करके समय अपना जाया कर देते हैं। तो वो जाया नहीं करना है, जिसको माँ कहती है कि अगर ये साल जो बगैर प्रगति के निकल जाते हैं वो समझ लीजिए कि बेकार हो गए, और उसके विषय में तुम निश्चित ही पछताओगे। दूसरा काल जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जिसका श्री अरविंद जिक्र करते हैं कि जब वो डिवाइन प्रेजेंस जो भागवत उपस्थिति है वो अपने आप को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच लेती है, और तरफ थोड़ी सी प्रगति करने के लिए बहुत ही
आवश्यकता पड़ती है अध्यवसाय की, बहुत परसिवरेंस की, बहुत मेहनत पड़ती है। लेकिन वो श्री अरविंद उस काल के लिए भी बोलते हैं कि वो काल भी ऐसा है जिसमें अगर आप चाहो तो वो जो दूसरा काल है वो इस भागवत मुहूर्त के काल की, जिसकी पहले उन्होंने व्याख्या की है, उसके लिए ये तैयारी का काल होता है। सो ये जो दोनों काल है वो एक एक करके धरती पर आते रहते हैं। हमारे लिए आवश्यक ये है कि हम जिनको इस विषय में जानकारी हो गई है वो इसकी तरफ निरंतर प्रयास करें। श्री अरविंद ने उसी में आगे लिखा है कि अभागा है वह राष्ट्र और वह व्यक्ति जो इस भागवत मुहूर्त का लाभ नहीं उठाता, और वे कहते हैं कि उससे भी अधिक अभागे वे हैं जो इससे मुंह फेरे रहते हैं। तो हमें कम से कम उन अभागों की श्रेणी से बाहर आना है। कैसे हम उन अभागों की श्रेणी से बाहर आ सकते हैं, वो हमारे लिए सोचने समझने की बात है कि कैसे हम निकल के एक माँ के एक सच्चे विकसनशील शिशु के रूप में आ सकते हैं। यही हमारे लिए एक जो है इस जन्म के लिए टास्क है, उसको अगले जन्म पे नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे याद आता है कि अरब सागर के किनारे एक बहुत बड़े दार्शनिक रहते थे, उनका नाम डायोजनस था, और ये लगभग वही समय था जब सिकंदर महान जो है धरती पर पैदा हुआ था। सिकंदर ने बहुत सुन रखा था डायोजनस के बारे में, और एक बार जब वो विश्व भ्रमण के लिए निकल रहा था तो उनको जानकारी मिली कि डायोजनस का जो डेरा है वो यहाँ पर है पास में। तो उसने सारी अपनी जो फौज फाटा है उसको दूर रोक दिया और वो उनसे मिलने के लिए गया। और डायोजनस के पास जब वो गया तो उसने कहा कि पूछा कि तुम तो सम्राटों के सम्राट हो, बलियों के बली हो, और तुम्हें क्या सूझी जो तुम यहाँ मेरे पास आ गए, मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। तो उसने कहा कि महाराज मैं सच बात बताऊं, मैं डायोजनस बनना चाहता हूँ। तो ये बात सुन के डायोजनस ने उनसे कहा कि अगर बनना किसी का कॉल आ गया था, क्षमा कीजिए। डायोजनस ने कहा कि अगर तुम बनना चाहते हो तो फिर तुमको दिक्कत क्या है। लेकिन उसने कहा कि इस जन्म में तो मैंने जो है दूसरा संकल्प लिया हुआ है, और वो संकल्प है कि मुझे विश्व विजय करना है। तो वो जो विश्व विजय का संकल्प लेकर वो आए, और उसके बाद की कहानी पता है कि फिर वो वापस वहां नहीं पहुंच पाए। तो ऐसा हमारे जीवन में ना हो। डायोजनस ने उनसे कहा था उसी समय कि ये जो है अगर करना चाहते हो तो इस जन्म में कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। और फिर बाद में ऐसा कहते हैं कि जब सिकंदर यहाँ उसकी मृत्यु होने लगी तो उसकी केवल दो ही इच्छाएं थी। एक वो डायोजनस से मिलना चाहता था, और दूसरा उसने कहा था कि जब मैं अपना ये जो मेरा कॉफिन तैयार हो तो उसमें मेरे दोनों हाथ जो है वो बाहर उसको कर देना, जो खुले हुए मेरे हाथ हैं वो लोगों को ये बताएंगे कि आखिर में जाते समय ये जो है ये खाली रहते हैं। तो जब वो आने लगा वहां से उनके पास से डायोजनस से, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, फिर भी चूंकि मैं आपको गुरु के रूप में मानता हूं, तो यदि आप अगर चाहें तो आप मुझसे अगर कुछ चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए। तो ऐसा कहते हैं कि वो जो डायोजनस था उसने कहा, क्योंकि ये खड़े होके बात कर रहे थे तो सूर्य की रोशनी जो है उसके शरीर के ऊपर जो है पड़ रही थी, तो उसने कहा कि तुम थोड़ा साइड में हो जाओ तो ये जो रोशनी है उसका रास्ता ना रोको। बट इसका स्पिरिचुअल मीनिंग जो है वो बहुत गहरा है। उसने ये कहा था कि तुम रोशनी का रास्ता मत काटना, और रोशनी का जो अर्थ होता है वो फिजिकल वर्ल्ड में सबसे अच्छा होता है, वो उसका अर्थ होता है इल्म। इसका मतलब शिक्षा होता है। तो ऐसा कहते हैं कि अपने सारे जो उनकी पूरी यात्रा रही विजय यात्रा की आखिरी तक, उसमें सिकंदर ने कहीं भी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को विध्वंस नहीं किया। नॉट इवन अ सिंगल प्लेस सिकंदर ने किसी जगह, क्योंकि वो
उनको बोला गया था कि तुम किसी रोशनी का इल्म का रास्ता मत रोकना। पर ये जो इल्म है, ये जो शिक्षा है, कई बार हम लोग स्वयं अपने भीतर इसका रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं। हम लोग स्वयं हमारे भीतर जितनी तरह की जो नेगेटिव चीजें हैं, जिनको त्यागने के लिए श्री अरविंद ने माता पुस्तक में बोला है कि जो चीजें हमारे साधना की लॉ को, जैसे अभी आप इसमें स्लाइड में देख रहे हैं ऑरोविल का ये बोन फायर का दिखाया जा रहा है, इसमें ये जो अभिप्सा की लॉ है, जो धरती की ओर से जो है भगवान की ओर उठ रही है, इसी तरह जो हमारे भीतर की अभिप्सा की लॉ है, इस अभिप्सा की लॉ को जो नेगेट करने वाली चीजें हैं, जो इसको बुझाने वाली चीजें हैं, उन सब का हमको परित्याग करना चाहिए। इसीलिए श्री अरविंद ने माता पुस्तक में जो लिखा है कि 3 चीजें हैं जिनका जब तक हमारा साइकिक बीइंग सामने नहीं आ जाता है तब तक हमें ध्यान रखना है। पहला है अभिप्सा, एस्पिरेशन, दूसरा है रिजेक्शन, त्याग, और तीसरा है सरेंडर, समर्पण। तो जो एक्चुअली जो त्याग है वो अभिप्सा का ही दूसरी उपशर्त है, जिसको हम कहते हैं कि मेन 2 ही चीजें हैं, एक अभिप्सा है, एक समर्पण है। लेकिन जो त्याग है वो अभिप्सा का, एस्पिरेशन का एक सब क्लॉज है कि हमको उन सब चीजों का त्याग करना है जो हमको उसमें करती है, हमारे जो एस्पिरेशन की लॉ को बुझाने का कोशिश करती है। तो ये जो कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता था, तो हमें ये जरूर हर पल देखना पड़ेगा कि हम किस लिए आए हैं, और ये जो त्याग करने योग्य चीजें हैं, ये हमको कहीं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सब चीजें हमें कहीं बीच में हमें बाधा तो नहीं बना रही है। क्योंकि जब आप देखेंगे तो हमारे स्वयं की ही खड़ी हुई भीतर की ये जो अवरोध है वो हमें रोकते हैं। हमारे भोपाल के एक बहुत बड़े शायर हुए हैं बशीर बद्र, और उन्होंने लिखा, मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, अगर वो आया तो किस रास्ते से आएगा। तो अगर वो डिग्निटी, अगर वो कॉल, अगर वो जगन्नाथ का रथ हमारे भीतर लैंड करना चाहता है, तो उसके भीतर तो हमने कितनी सारे अवरोध जो है, कितने सारे बड़े बड़े बोल्डर और रॉक्स हमने खुद यहाँ डाल रखे हैं। तो कैसे वो उनको क्रॉस करके हमारी आत्मा तक पहुंचेगा। हमारे भीतर कितनी सारी चीजें हैं जो बाधाएं हमारे भीतर डाले रहती हैं, और हम खोए रहते हैं उन्हीं में कि ये सब हम करा रहे हैं। श्री अरविंद ने एक जो जगन्नाथ के रथ की परिकल्पना की है, उसके विषय में एक बहुत अच्छी गीत है वहां पर, और उसमें वो कहते हैं कि रथ जाने आमी देव, पथ जाने आमी देव, मूरत जाने आमी देव, हासे अंतर्यामी। रथ को ये भान हो जाता है कि मैं ही देव हूँ। जिस पथ के ऊपर जगन्नाथ का रथ चलता है, उस पथ को ये भान हो जाता है, अभिमान होता है कि शायद इतनी सारे लोग जो है वो फूल बरसा रहे हैं, तो शायद मैं ही देव हो गया हूँ, उसको अपने ऊपर लगता है। मूर्ति को ये भान हो जाता है कि शायद मेरी मूर्ति हो रही है, और हास्य अंतर्यामी, लेकिन जो अंतर्यामी है वो मुस्कुराते हैं ये सब बचपने को देखकर। तो हम सब एक माँ के इंस्ट्रूमेंट बन के काम करें, उस चेतना को के लिए काम करें। असली जो हमारे भीतर कार्य है वो है उस इंस्ट्रूमेंट की जो रेजिस्टेंस है, उसकी जो इंस्ट्रूमेंटिलिटी है, उस रेजिस्टेंस को कम करना। और जैसे जैसे हम अपने भीतर के उस अवरोध को, उस रेजिस्टेंस को कम करते जाएंगे, तो ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें अभी बहुत सारा रेजिस्टेंस है, बहुत सारी उसमें इंस्ट्रूमेंटिलिटी भरी हुई है, वो सने सने जो है वो गुड कंडक्टर में कन्वर्ट होता जाएगा। बैड कंडक्टर से गुड कन्वर्टर की जो ये यात्रा है, उसी यात्रा को हम लोग साधना कहते हैं, और माँ की सहायता हर पल हम सबको मौजूद है। तो ये जो इतनी सी बातें थी वो मुझे आपसे करनी थी, और समय का मुझे भान नहीं है अभी कितना समय है, बचा है कि नहीं, समय भैया है आप अभी। थोड़ा और टाइम ले सकते हैं जी। हाँ नहीं, बहुत समय का वो नहीं है, क्योंकि ऑरोविल का आज दिन है, तो ज्यादा से ज्यादा हमको उसके विषय में सचेतन होने की जरूरत है। आपने जो एक स्लाइड दिखाई थी उसका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। मैंने कहा है ऑरोविल का के विषय में कि ये जो है एक
आप में से जिन लोगों को जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, ये श्री अरविंद ने मान है उस जो आनुवांशिक जगत से हमारे इस मानवीय जगत को जोड़ने के लिए एक एक जो द्वार बनाया, वो द्वार वो मातृ मंदिर है। वो जहाँ हम लोग जाते हैं, वो जो ऑरोविल नगरी है, उषा नगरी उसको कहते हैं। वो एक विश्व नगरी है, उसकी सिटीजनशिप सबके लिए है, कोई किसी देश का भी नागरिक वहां रह सकता है। वो मूलतः मानव जाति के लिए है, लेकिन मानव जाति में ऐसे नहीं कि जो किसी भी चेतना में रह रहे हो, वो उनके लिए वहां कोई उपयोग नहीं है। वो तो वहां रहेंगे, घूम घाम के खा पी के आ जाएंगे। मानव जाति में वो लोग जिन्होंने उच्चतर जीवन जीने के लिए अपने भीतर संकल्प लिया है, उनको उस जगह पे जाने से जो सहायता महसूस होती है, वो सामान्य व्यक्ति को महसूस नहीं होती। माँ ने लिखा, ऑरोविल का निर्माण एक प्रगतिशील अति मानव जाति के लिए हुआ है। अध्यय माने जो 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 अभी सबकॉन्शियस में रहने वाली मानव जाति के लिए नहीं, जिसका संचालन उसकी सहज वृत्तियां करती हैं और जिस पर उसकी कामनाओं का आधिपत्य रहता है। जो अधः मानव जाति अर्थात जो निचली मानव जाति पार्श्विक मानव जाति के अंग हैं, जो अभी भी वाइटल कॉन्शियसनेस में रह रहे हैं, उनके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। ऑरोविल उन लोगों के लिए है जो अतिमानस को के लिए अभिप्सा करते हैं और उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये माँ की जो 13th वॉल्यूम है, कंप्लीट वर्क ऑफ द मदर, उसमें पेज 235 पे है। तो उसमें आप देखेंगे माँ ने बहुत सारी चीजें कितनी बारीकियों के साथ मातृ मंदिर के विषय में उसको डिजाइन किया है, प्लान किया है। कैसे कैसे जब वहां हम जाते हैं तो हमारी चेतना आगे बढ़ती है। और ये जो ऑरोविल का जिक्र है, ये केवल माने कंप्लीट वर्क में नहीं लिखा है। ऑरोविल की कार्य शुरू हुआ 1968 में, जब कितने 109 120 देशों से ज्यादा राष्ट्रों की जो सॉइल है, जो मिट्टी है और जो पवित्र नदियां हैं सारे संसार की, उनका जल वहां लाया गया एक प्रतीक रूप में कि ये जो पृथ्वी की सारी मानव जाति है, सारे देश की जो चेतना है, उसकी मिट्टी के माध्यम से, उसकी नदियों के जल के माध्यम से वो प्रभु यह आवाहन करती है कि आप धरती पर आइए। बहुत पहले 1969 में इसके शुरू होने के ठीक बाद माने एक स्थान पर लिखा है कि अब वो लोग प्लान कर रहे हैं, जो लोग मातृ मंदिर बना रहे थे, हमारे जैसे इंजीनियर और आर्किटेक्ट, कि पहले हम लोग बाकी चीज बनाएंगे और बाद में फिर मातृ मंदिर बनाएंगे। और माँ ने वहां पे कहा है कि सारी चीज ऊपर से आने के लिए तैयार है और वे लोग कहते हैं कि इसको हम बाद में बनाएंगे। माँ कहती है हमेशा ही ये अच्छा होता है कि पहले मूल चीज को बनाया जाए, उसके आगमन के साथ जो है बाकी चीजें बहुत इजी हो जाती है। मैं आपको पढ़ के वो लाइंस बताता हूँ। मदर ने बोला 31 दिसंबर 1969, यह पहला विचार था, वहां केंद्र था और नगर उसके चारों ओर संगठित था। अब वे ठीक इसके उल्टा कर रहे हैं, वे नगर बना लेना चाहते हैं और फिर बाद में केंद्र बनाना चाहते हैं। अब देखिए जो माँ ने बोला, माँ कहती है और वस्तु, वस्तु मीन्स वो सुपर कॉन्शियसनेस आने के लिए तैयार है। मैं यह बहुत पहले से जानती थी, वह मौजूद है। माँ ऊपर की तरफ इशारा करती है, वह प्रतीक्षा कर रही है। और उसके बाद से चीजें बदली। उसके बाद से जो है मातृ मंदिर के लिए प्रयास पहले शुरू हुआ और एक्सपेंशन ऑरोविल का है वो धीरे धीरे अब होता जा रहा है। इस सब के भी पहले श्री अरविंद जब सावित्री लिख रहे थे, श्री अरविंद ने कई स्थानों पर सावित्री में ऐसा हिंट किया है। पेज नंबर 64 पर सावित्री में जो सीक्रेट नॉलेज है उसमें इसका उल्लेख किया है। जो सावित्री में बुक 6 है उसके कैंटो 2 में उल्लेख मिलता है। ऑरोविल का वहां जगह जगह आप उसको पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि ये बाहरी संसार के बारे में तो कह ही रहे हैं, लेकिन श्री अरविंद शायद कैटेगोरिकली इशारा कर रहे हैं एक ऐसे संसार की ओर जिसमें सब कुछ पहले से प्लान किया गया है। पेज 460 के ऊपर श्री अरविंद लिखते हैं, बुक 6 कैंटो 2,
This world was not built with random bricks of chance. A blind God is not destiny's architect. A conscious power has drawn the plan of life. There is a meaning in each curve and line. It is an architecture high and grand, by many named and nameless masons built, in which unseen hands obey the unseen, and of its master builders sea is one. वो जो एक मेवा है, वो जो अदिति है, जिनका प्रतीक वो मातृ मंदिर है। मातृ मंदिर में जब हम भीतर जाते हैं, वो जो ग्लोब है, वो उस अदिति माता का, वो जो इटर्नल मदर है, उसका टेम्पल है। और वो जो जगत जननी है, बाकी सारे माता के जो स्वरूप हैं, वो उससे निश्रित होते हैं, उससे प्रकट होते हैं। और वो जो देखिए आपके स्क्रीन पर अभी चारू जी ने कितनी सुंदर ये की है, वो जो एक किरण ऊपर से उतरती है, ये चेतना की किरण है। हम लोग इसको कभी सूरज की किरण, कभी चंद्रमा की किरण, कभी वहां आर्टिफिशियल लाइट लगा के समझते हैं, बट असल में वो चेतना की वो चिंगारी है, चेतना की वो किरण है जो सीधे आती है। सो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि वेदर यू हैव विजिटेड दैट प्लेस और नॉट, the soul of Auroville, the emotion of Auroville, the aspiration of Auroville, the motive behind the Auroville should be living inside yourself. वो जो चीज है, तो वो Auroville जो है हमारे भीतर आएगा। श्री अरविंद ने सावित्री में एक स्थान पे लिखा है, ए टेम्पल ऑफ गॉड पिच्ड इन ह्यूमन टाइम। ये टेम्पल ऑफ गॉड है जो ह्यूमन टाइम के जो डायमेंशन है उसमें ऑरोविल में स्थित है, पर वस्तु स्थिति में ये हमारे भीतर है। ये जो रे दिखाई दे रही है, इसका भी उल्लेख श्री अरविंद ने एक स्थान पर किया है सावित्री में, जो अभी मैं पढ़ रहा था उसी में, बुक 6 में कैंटो 2 में। आगे श्री अरविंद लिखते हैं, द ग्रेट आर स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन दे स्टैंड अलोन, ए गॉड गिवन माइट ऑफ बीइंग इज देयर फोर्स, a ray from self's solitude of light, the guide. The soul that can live alone with itself meets God. Its lonely universe is their rendezvous. ये जो एक किरण भगवान की चेतना की हमारे आती है, यही हमारा साहस है, यही हमारे लिए सब कुछ है। और अगर ये हमारे साथ में है, तो फिर हमें किसी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आज के इस पवित्र दिन जब हमको यहाँ आने का अवसर मिला है और आज की वार्तालाप का अवसर मिला है, मेरे आने के पूर्व जैसा मुझे बताया गया, आदरणीय जोशी जी ने भी आप लोगों से इस बारे में बात की है। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा माँ को धन्यवाद करें, माँ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें कि ऐसे समय में उन्होंने हमें जन्म दिया और ऐसे समय आज हमें इस वार्ता को करने का अवसर मिला, जो इस उषा नगरी का एक स्थापना का दिन है। तो अपने इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।